as well. We have seen that there is rise in price of wheat. We have seen that in last 10 years, this is the first time that a wholesale price index come to the highest point. Apart from that, the oil prices are also shooting up because of this war, and the entire world is facing this thing. But however, there is a quite good stand that India took. India took a neutral stand in this war. We had neither supported Russia nor supported Ukraine because of the Russian past helping nature in various war as well as in Kashmir issue. We took a neutral stand in this war, but all Western nations as well as USA want India to uh, condemn this war because as a world biggest democracy, they want that India should not uh, support Russia. So that's why India took a neutral stand. And as well, India is the largest importer of weapons from the Russia. And there are also the natural gas and other things like petroleum that we take from Russia. So we cannot stop such important supply from Russia because of the war that is going on. So taking a neutral stand in such war is basically something that India took a very positive step toward it. And in future, I think that India should consider this stand only, so that India should not fall into the pressure of Western nation or any nation, because in world politics, it depends what is suitable for your country. That is more important than rather other things. Thank you very much. ओके शुभम, आपका ठीक है, आपने टाइम पे लिया एंड ऑल. अभी दिनेश कहाँ रह गया? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन. ठीक है ना, जस्ट अ सेक, वेट फॉर हिम. ओके पता नहीं कहाँ है उसका. चलो गाइस, वी विल कंटिन्यू. जब इस टाइप का टॉपिक आता है ना, यू ऑलवेज हैव टू टेक 2-3 थिंग्स. वन इज इंट्रोडक्शन टू अ टॉपिक. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो कि व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ अ प्रॉब्लम. जब भी इस टाइप की चीज़ आती है, आपने जेनेसिस की बात करनी है. एंड देन व्हाट लेड टू सिचुएशन मीन्स, क्या जेनेसिस था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था. ठीक है, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन सोवियत यूनियन एट दैट टाइम वाज से डिवाइडेड. ओके, 91 में जब गोर्बाचोव ने उसको डिवाइड किया था, दैट टाइम दीज थिंग्स स्टार्टेड. किस तरह से वहाँ से इश्यूज थे एंड व्हाट हैज़ लेड टू द करंट सिचुएशन. उसके बाद करंट सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिचुएशन, व्हाट आर द थिंग्स, एंड देन यू टॉक अबाउट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया. ठीक है. सो अगर 3 मिनट 2.5 मिनट आपने बोलने हैं, लास्ट के अराउंड 30-40 सेकेंड्स शुड बी फॉर कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड शुड बी अराउंड 40-45 मिनट सेकेंड्स. देन मेन थिंग, द करंट सिचुएशन शुड बी अराउंड 30 सेकेंड्स, एंड इम्प्लीकेशन जो आपको दिया गया है दैट शुड बी अराउंड 1 मिनट. एंड देन इसको भी आपने डिवाइड करना है कौन सी चीज में है कि उनके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, मिलिट्री इम्प्लीकेशंस, सोशल इम्प्लीकेशंस, ट्रेड इम्प्लीकेशंस. आपने किसी ने नहीं वो बात करी कि पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट हुआ है, रीजनली क्या इम्पैक्ट हुआ है, ट्रेड बैलेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है. ठीक है, आपने ऑयल बोला, ये बोला, लेकिन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन हेड कि इसका मेन हेड ये है, उसके नीचे ये इशूज़ हैं, मेन हेड ये है, ये इशूज़ हैं, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स क्या हुई हैं, उसके क्या इशूज़ हैं, क्या है, इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है. ऑयल हमें कम रेट में मिला, उसका फ़ायदा हुआ है. वीट हम बाहर बेच रहे हैं, उसका फ़ायदा हुआ है. नुकसान, इन्फ्लेशन बढ़ी है, क्या क्या हुआ. ऑल दोज थिंग्स शुड बी देयर एंड यू शुड बी एबल टू स्पीक इट इन विद इन 3 मिनट्स. तो दैट इज द आर्ट विच पीपल आर लुकिंग एट. तो कल से मैं टॉपिक जो भी आपको दूंगा, मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल. आज आप में से एक्सेप्ट मे बी शुभम, नो बडी हैज प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल. ठीक है, तो आज अगर मैं बोलूंगा लेक्चरेट में, मेरी तरफ से ऑल ऑफ यू आर फेल्ड. ठीक है, सो अपना जो है, तो मेक श्योर दैट यू रीड. आपका जो है दिनेश, आर यू रेडी विद द टॉपिक? अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट करो, म्यूटेड हो आप. हाँ, यूक्रेन वॉर तैयारी करी है या अभी तक, मतलब फर्स्ट एड ही दे रहा है? नहीं सर, अभी पेशेंट लेट है. हाँ, कल सुना दूंगा सर, अभी तो नहीं. अभी ऐसा करना, जब खत्म हो जाएगा ये लेक्चर, 3 मिनट का वीडियो बनाना और मुझे यहाँ पोस्ट करना है इसमें ग्रुप में, 3 मिनट का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर. ठीक है, आई विल वेट फॉर यू. ठीक है, अपना रिकॉर्ड करो, 3 मिनट का वीडियो बना के मुझे भेजो, नहीं तो कल क्लास में नहीं आने दूंगा मैं. ठीक है,
समझ गया? जी सर। ठीक है, ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन गाइस. So we had okay, today's topic. Yeah, so practice set. म्यूट रखो अपने आप को दिनेश, पहले म्यूट अनम्यूट करना सीख ले बाबा, हमेशा गदर मचाता है. ओके, वैट वाला जो है विल टॉक लेटर. अभी आ जाओ सिचुएशंस के ऊपर. ठीक, एसआरटी में while returning from a late show he finds two boys armed with knife is molesting a girl and she is crying. ठीक है, दो लड़के हैं और साथ में उन्होंने नाइफ ले रखा है एंड आपने लिखा हुआ है आप हो, अलोन हो, ये नहीं लिखा आप फ्रेंड्स के साथ हो. ठीक है, एंड रोड इज क्वाइट लोनली. तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बट देन दे आर सिचुएशन emergency number. ठीक है, you this thing rang immediate emergency number, highway patrol number. ठीक है, talk to these guys, stop and waited and engage these people till the time police comes or other help come. ठीक है, don't start fighting with these guys, that is wrong situation. He has to deposit exam fee per friend demanded due to urgency today. ठीक है, आपको देना है, पैसे हैं नहीं आपके पास, so लेकिन उसकी emergency है, तो you have to help a friend. As a defense officer you cannot be selfish, ये ध्यान रखना. अगर किसी की हेल्प है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट करिए और अपने आप को दोबारा से मैनेज करिए. देन माउंटेन फाइंड स्प्रेन्ड एंड एंकल एंड कैन नॉट मूव. आपको प्रॉब्लम हुई है, एक दोस्त को माउंटेन में प्रॉब्लम हो रही है, एंकल होका ही कांट मूव. देन क्या आपका जो है प्लान भी होता है, कैसे आप उसको इवैक्यूएट करके नीचे भेजते हो, या उसको जो है वहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर्स होते हैं अलग अलग माउंटेन में, वहाँ पे उसको ड्रॉप करके देन यू कंटिन्यू. आपने अपना जो एक्सपेडिशन है वो नहीं करना है. यू शुड नॉट से लीव द एक्सपेडिशन और कैंसिल द एक्सपेडिशन. अपना जो है साइकिल गॉट पंचर्ड, नो हेल्प इज रेडली अवेलेबल. ओके, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम, आपका जो है मे बी सम इनोवेटिव थिंग, साइकिल पंचर ही हुई है कोई बात नहीं, आप कुछ उसमें से रस्सी बांध दो, कुछ बांध लो, फिर भी आप लेके जा सकते हो. कैसे? नेक्स्ट जो नियरेस्ट जो शॉप है वहाँ पे पहुँचिए एंड देन गेट इट रिपेयर्ड. एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर, सिलेबस, फ्रेंड हुज वीक इन स्टडीज कम्स टू हेल्प. है ना, आप तो कोई फ्रेंड मांग रहा है, तो आपने हमेशा ऐसी सिचुएशंस में एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकाल रहे हो आप अपने लिए, एक्स्ट्रा 2 आवर्स पढ़ाई शुरू करी, उसको भी हेल्प किया एंड ऑल दैट इज द वे यू हैव टू मैनेज. एक्सपेंडिचर है, आपको पेरेंट्स आपको नहीं कर सकते हैं, आपको खुद कर मेंटेन करना है, तो आप कैसे करोगे भैया? अगेन पार्ट टाइम जॉब करिए, ट्यूशन लीजिए एंड ऑल दैट इज देयर. मदर एंड वाइफ की लड़ाई चल रखी है, टेंशन चल रखी है. अगेन किस तरह से आपने दोनों को कन्विंस किया, कैसे आपने सलाह मशवरा करके अमिकेबली सेटल किया. पावर ऑफ कन्विक्शन हियर. फादर वांट्स टू ज्वाइन अपना जो है, बट ही इज इंटरेस्टेड. अगेन ये बहुत कॉमन चीज आती है इसमें से. अगेन वैसे जैसे मैं, ही कन्विंस्ड, हमेशा आपका जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं दैट शुड बी देयर. ही कन्विंस्ड हिज फादर बाय टेलिंग दिस एंड ज्वाइन. His parents quite old, economic condition is weak, they want him to continue. His parents quite old and he is their eldest son. ठीक है, आपका जो है सबसे बड़े हो, ठीक है, घर की हालत ठीक नहीं है एंड प्रॉब्लम भी हो रही है, तो अगेन आप स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो. कैसे मैनेज किया, दैट इज देयर. His friend is extremely poor but good in studies. He can't pay his fees. His own financial condition is again sound but he wants to help. Again आपकी अपनी कंडीशन ठीक नहीं है, फ्रेंड अच्छा है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी एनजीओ के पास जा सकते हो, जो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं. उसको आप मेरिट बेस्ड उसको एग्जामिनेशन में डलवा सकते हो. ठीक है, और दोनों मिलके कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो. एनी ऑफ दोज थिंग्स आर फाइन. मैरिज एज दिस थिंग, गर्ल मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड लूजेस वन आई. अगेन मतलब नॉर्मल है ये कि भाई ठीक है, ही विल वेट फॉर हर टू रिकवर एंड देन मैरी सर. है ना, ये नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है अब तेरी आंख खराब होगी तो अब शादी नहीं करूंगा तुम्हारे से. कुली ने गायब हो गया, सामान लेके ट्रेन जाने वाली है. देन अगेन ऐसी सिचुएशन में आरपीएफ, स्टेशन मास्टर एंड ऑल, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा. देयर इज नो अदर सिचुएशन इन दैट. लेंड सम मनी टू फ्रेंड बैडली बट फ्रेंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे. ठीक है, आपको पैसा चाहिए, वो दोस्त बोल रहा है मैं नहीं पे कर सकता हूँ. अगेन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, टेक लोन, बोरो फ्रॉम सम फ्रेंड्स, वर्क एक्स्ट्रा, उस टाइप का चीज़ें. सम रीजंस, पार्टी जो है मिडल ऑफ द हाइक, आप रास्ते में हो, ड्यू टू सम रीजन 2 पर्सन ऑफ द पार्टी वांट टू हाइक. तो आपने उनको किस तरह से, देखो कोई रीजन रास्ते में आप वापस जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी एंड देन योर हो दिस थिंग. तो कैसे आपने उनको कन्विंस करके लेके गया है, आपने उनको साथ में लेके चलना है. मदर इज सीरियसली बट बॉस आपको छुट्टी नहीं दे रहा है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इसमें से इधर अगर आप लिखते हो कन्विंस्ड बॉस टू सो एंड सो करके हो जाता है, और यू से आपका जो है, जैसे कई बार होता है फौज में ऐसा होता है कि समटाइम्स आपको छुट्टी नहीं मिलती है, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो. सो आपने ऐसी सिचुएशन में ब्रदर को फोन करो, सिस्टर को, फ्रेंड को, मेक ऑल्टरनेट, गेट योर मदर से एडमिटेड इन अ गुड हॉस्पिटल एंड गो एंड लुक आफ्टर हर वन मोमेंट ही गेट्स द लीव.
कि तो उस टाइप का ही करना है, ये नहीं बोलना कि मैं रिजाइन दे के चला जाऊँगा। TAT1 सिंपल है, एक अकेडमी टाइप है, उसमें दिख रखा है फर्स्ट सेकंड वन, बहुत सिंपल सा आप डिटर्मिनेशन के ऊपर बना सकते हो कि किस तरह से इसने एथलेटिक्स वगैरह का अपना करके नंबर 1 आया है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दिखा सकते हो कि क्या आपने एनुअल डे स्पोर्ट्स कंपटीशन कैसे ऑर्गेनाइज करा है, एनी ऑफ दोज थिंग्स आप यहाँ दिखा सकते हो। TAT2, हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग, देयर इज अ लेडी हु इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ठीक है, अपनी सोई हुई है, क्लियर कट है, दिख रहा है। देयर इज अ गाय हु जस्ट एंटरिंग द डोर, अपना आ रहा है एंड ऐसे देख रहा है कि जैसे क्वाइटली चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में लेट मी रीड आप लोगों ने क्या बनाया एंड देन आई विल स्पीक क्या करना है क्या नहीं करना है। देन थर्ड में आप आओगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे विंडो आप पीछे देखोगे, विंडो खुली पड़ी है, एक घर है या मे बी महल है, होटल, एनी ऑफ दैट थिंग। देयर इज अ गर्ल हु इज लाइंग अनकॉन्शियस, पूरी तरह नीचे गिरी है, थोड़ा सा नीचे पानी भी गिरा हुआ है। तो इट मे बी कि पानी गिरा है, यहाँ से फिसल गई है, दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स, इट कैन बी एनी अदर रीजन, शी इज डेड और शी इज बीन से किल्ड समथिंग। लेट मी सी हाउ यू हैव डन, ठीक है। तो ये चॉइसेस हैं आपकी, जब आप लिखोगे तब मैं देखता हूँ। नाउ लेट मी गो बैक टू योर वर्क, या दिस इज योर क्रोम, दिस इज योर वर्क। ओके, ईशांत का जो है, लेट मी कल की तरह जो है, लेट मी कंबाइन दीज थिंग्स।